हेलो स्टूडेंट, आज हम 9 क्लास की सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और इसमें फैक्टर बनाना सीखेंगे। और इसमें फैक्टर बनाने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे वो पिछले सवाल पे भी जो हमने इस्तेमाल किया था वही मेथड इसमें भी इस्तेमाल होगा। और इसमें जो है हम फार्मूले की मदद से जो है वो फैक्टर बनाएंगे। इसमें दो फार्मूले हमारे इस्तेमाल होंगे। कुछ सवालों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होगा, जबकि कुछ सवालों में इस फार्मूले के साथ साथ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला भी इस्तेमाल होगा। तो चलें देखते हैं इस वीडियो को और इसमें सीखते हैं कि किस तरीके से इसके फैक्टर बनाए जाएंगे। तो आप सबको द क्रिएटर कॉलेजिएट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास ये 6 पार्ट हैं जो कि हमें इसको सॉल्व करना है। लेकिन इन तमाम पार्ट के अंदर हम एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पर जो है वो पिछले सवालों के अंदर हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सिंगल सिंगल टर्म पे थी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा कुछ सवालों में तो हम इसको पहचान लेंगे आसानी से, लेकिन कुछ सवालों में हमें ए स्क्वायर का यानी कि ए जो है वो भी हमें ख़ुद बनाना पड़ेगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं, एक एक करके इसके पार्ट को देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ये इसका पहला पार्ट आ गया और इस पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ए जो चीज़ है यानी कि स्क्वायर पे तो हमें दोनों नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये दो टर्म्स के ऊपर लगा हुआ है और यहाँ पर भी दो टर्म्स के ऊपर लगा हुआ है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ये ब्रैकेट पूरा का पूरा ये इसको हम ए मान लेंगे और इस ब्रैकेट को हम बी मान लेंगे। और हमें ये बात मालूम है कि जब दो चीज़ें स्क्वायर में लिखी हों तो हम उसे क्या करते हैं, और बीच में माइनस की साइन हो तो हम उसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही काम करने जा रहे हैं। देखिए हमने इस ब्रैकेट को यहाँ पर ये लिख दिया प्लस, पूरा ब्रैकेट ऐसे ही आ गया और एक दफ़ा प्लस में लिख दिया इस ब्रैकेट के मुताबिक, और ये दूसरा ब्रैकेट है। दूसरे ब्रैकेट के लिए मेरी आप लोगों को एक एडवाइस होगी कि आप यहाँ पर ये स्मॉल ब्रैकेट को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरे ब्रैकेट में हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर भी ये ए लिख दिया और ये माइनस लगा हुआ है और माइनस के बाद जो है हमने ब्रैकेट को लिखा है। ब्रैकेट लिखने की वजह यहाँ देखें ये प्लस लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि प्लस माइनस प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, लिहाजा इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ अलबत्ता अगर बाहर माइनस की साइन हो तो ये माइनस की साइन क्या करती है कि ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद साइन है उन सब की साइन को चेंज करती है, लिहाजा इसकी वजह से हमें साइन जो है ना वो चेंज करनी पड़ती है। तो लिहाजा यहाँ पे ये ब्रैकेट ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप साइन की मिस्टेक से बच सको। तो देखें यहाँ पर हमने इसको कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट हटा दिया और यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलबत्ता यहाँ देखें ज़रा, ये वाला जो माइनस था अब ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये इसका प्लस था लेकिन ये अब माइनस आ गया, तो ये फ़र्क आएगा और इसकी वजह से चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अच्छा अब देखें ज़रा, ब्रैकेट के अंदर हम एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमें x नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी x नज़र आ रहा है, यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है। इसी तरह से सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है, तो हमें इसको चेक करना होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सवाल में जो है वो इसको अरेंज करके लिख दिया है कि x के साथ x को लिख दिया आप, ताकि आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सको। तो ये देखें सबको मैंने अरेंज करके लिख दिया। तो यहाँ देखें 2x और 2x आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये 4x हो जाएगा, जबकि ये वाला z माइनस का है, ये प्लस का है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। जबकि इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये z और z ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों ऐड होके बनाएंगे 4x, जबकि यहाँ पर ये बनाएगा 2x। तो ये देखें 4x और 2x आ गया। उसके बाद ये 2 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बन गया 8xz। तो इस तरीके से इसके फैक्टर जो हैं ये बनाएंगे। तो चलें अगला पार्ट देखते हैं। इसमें
पार्ट 2 के अंदर देखें, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही सिचुएशन है। पिछले सवाल में ये था कि वो दोनों ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें थी वो सेम थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो अलग अलग है, यानी 4a - 9 है और 2a + 5 है। तो खैर कोई मसला नहीं है, इस पे स्क्वायर तो लगा हुआ है, लिहाजा हम क्या करेंगे कि स्क्वायर को लेकर हमें मालूम है कि इसको a² और b² में होना चाहिए, बस अगर है तो हम इसको प्लस में और माइनस में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने यही किया। आप देख सकते हैं कि ये पूरा ब्रैकेट ये लिखा हुआ है और a है, और ये पूरा ब्रैकेट b है, जबकि यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। अब चूँकि सेम चीज़ें हैं, लिहाजा ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अलबत्ता ये माइनस की वजह से मैंने अभी आपको बताया था कि फ़र्क पड़ जाएगा। ये दोनों की साइन इस दफ़ा दोनों पॉजिटिव थे, तो यहाँ पर इस माइनस ने देखें दोनों को नेगेटिव कर दिया, तो इस वजह से ऑपरेशन जो है वो अलग चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये 4a और ये 2a, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 4a और 2a 6a हो जाएगा, जबकि 5b और 9b जो है ये सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, लिहाजा 9b में से 5b माइनस होगा और यहाँ पे 4 to 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये देखें 6a - 4b। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी 4a में से 2a माइनस हुआ है, तो प्लस का 2a बच गया। 9b और 5b मिलकर यहाँ पर माइनस का 14b बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके भी फैक्टर बन गए। ये हो गया पार्ट 2। इसके बाद आते हैं पार्ट, अच्छा हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं यहाँ पे मैं कि इसमें जो है इन दोनों के अंदर जो है वो कॉमन भी निकल रहा है, 2 कॉमन है यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लिया जाएगा। कॉमन कैसे निकाला जाता है, कॉमन कब पता चलता है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरी एक वीडियो है कॉमन के हवाले से, उसमें मैंने पूरी डिटेल के अंदर कॉमन निकालने के हवाले से और कॉमन के ज़रिए से फैक्टर बनाने का तरीका जो है मैंने उसमें बताया हुआ। ये मेथड नंबर 1 इसी सीरीज प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है और आप वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक भी आपको दे दूँगा और उसी मेथड के थ्रू आपकी इस एक्सरसाइज के मज़ीद सवालात भी मैंने कॉमन वाले सॉल्व करवाएं, तो वो भी आप देख लेंगे, तो आपको कॉमन का मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने जो कॉमन लिया है कि दोनों नंबर जो हैं वो एक ही टेबल में आते हैं, लिहाजा मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया है और इस वाले ब्रैकेट से भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो 3a हो गया और यहाँ पर माइनस का 2b हो गया, जबकि यहाँ से 2 कॉमन लेने पर ये a बच गया और यहाँ पर ये 7b हो गया। इस तरह से इसका फाइनल आंसर लेने के लिए हम इस 2 को क्या करेंगे, इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब ये बिल्कुल कंप्लीट फैक्टर बन चुके हैं इसके, ठीक है। तो इस तरह से पार्ट 2 इस तरीके से किया जाएगा। चलें जी, देखते हैं अगला पार्ट 3। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो है वो ये 2 टर्म्स पे है, जबकि पहला जो है वो सिंगल टर्म पे है, कोई मसला नहीं है, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अलबत्ता ए को देखना पड़ेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो जनाब बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है और ये पावर 4 है, तो ये तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिहाजा ये भी a² और b² की शक्ल में लिखे हुए हैं, बस इसको प्लस और माइनस में लिखना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये स्क्वायर में लिख कर दिखा दिया है कि देखें ये स्क्वायर में इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो इनको प्लस में और माइनस में लिख देंगे। ब्रैकेट का ख्याल कीजिएगा, बस इतना सा होगा और इसमें हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, बस और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ये माइनस और ये इसने दोनों की साइन को चेंज कर दी, कोई ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ t है, यहाँ 4 है, तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, इसके अंदर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, लिहाजा हम इस आंसर को यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3। चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में देखें, यहाँ पर भी हमारे पास a ये है और b ये है, स्क्वायर में है। पिछले सवालों में भी हमने किया था, बस क्या करना है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, देख सकते हैं ये और ये प्लस के साथ लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है ये और ये माइनस के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर x और y है, यहाँ पर भी x y है, तो लिहाजा इसमें जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट खोलने की वजह से इस माइनस ने फिर दोबारा से इसकी साइन को और इसकी साइन को चेंज कर दिया है, क्योंकि ऊपर माइनस से यहाँ पे प्लस हो गई है। तो खैर, अब इसमें देखिए 9x² और ये 4x² मिलकर क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे 9 और 4 13x², जबकि 4y² और y² मिलकर बनाएंगे माइनस का 5y²। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये 4x और माइनस 4y के 9x² और माइनस का 4x² के दरमियान जो है वो सब्ट्रैक्शन हो रही है, जबकि यहाँ 4y और ये y² के दरमियान भी सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का सम लिया गया है,
तो यहाँ पे ये 13 आ गया है, जबकि यहाँ पर भी इन दोनों का सम लिया गया है तो ये 5 आ गया है। उसके अलावा जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया है यहाँ पे, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये माइनस का ये प्लस का 5x² आ गया है, और ये दोनों जब हुए हैं तो इनका डिफरेंस भी यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये मज़ीद फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, लिहाजा इसको यहीं पर छोड़ देंगे। और ये पार्ट 4 हमारा था, लिहाजा हम आते हैं 5 के ऊपर। 5 में देख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा 5 से यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक मसला ये आ रहा है कि हमारे पास जो टर्म आ रही है इसमें a² b² नहीं है। अगर आप इस वाले a² और b² को निकाल के करना चाहेंगे तो नहीं जी, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। ये a², अब यहाँ हमारे पास 4 ये a² b² हैं, तो इसको कैसे करें। एक हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, ये याद रखिएगा कि अगर कभी इस तरह के सवालात के अंदर आपके पास जो है वो 6 टर्म्स मौजूद हों, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसको a² + 2ab + b² के या माइनस b² के फार्मूले में जो है इसको बंद करने की कोशिश करके देखें, और नॉर्मली ये हो जाएगा। बाज़ औक़ात जो है ना वो 2 फार्मूले लग रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें पता है कि हमें a² + 2ab + b² चाहिए हो या -2ab चाहिए हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि इसको हम ने फार्मूले में बंद करने की कोशिश की। हमने कोशिश किया कि भाई ये a जो है ये a² आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। b को b² आ गया, ये वाला ये इधर आ गया, ठीक। अच्छा ये 2 जो है हमने देखा कि यार ये 2ab हो सकता है, 2ab हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखें ये a से a कैंसिल हो जाएगा तो वापस 2 ही आ रहा है। तो असल में हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये a² + 2ab + b² की शक्ल में लिखी हुई है, जबकि ये वाली जो है ये माइनस क्या कहते हैं b² और -2b और 1/b और ये की शक्ल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला बन रहा है। हमें पता है कि इसके लिए शर्त क्या होती है, a² ± हो या फिर ab हो। अच्छा ये d लिखा हुआ है, ये d गलत है तो ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर ये b होगा। तो 2ab और ये प्लस का b² और यहाँ पर भी b² होगा, ठीक है। तो ये b² होना है। तो अब इस पे दोनों फार्मूले लग रहे हैं, तो लिहाजा हमने क्या किया, एक दफ़ा देखें इसको a + b का होल स्क्वायर बना दिया, और एक वाले को जो है वो हमने a - b का होल स्क्वायर बना दिया। ऐसा करने से देखें हमारे पास वो शक्ल आ गई। ये आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ये a² मौजूद आ गया हमारे को। पूरी चीज़ को अगर हम a मान लें तो ये a² हो गया और ये b² हो गया। अब इस पर हम आसानी से जो है वो a² - b² का फार्मूला लगाकर इसके फैक्टर बना सकते हैं, और हमने वही काम किया है कि यहाँ देखें हमने इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को खोलना है और ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो ये माइनस बस इसके साइन को चेंज करेगी, बाकी तो चीज़ें अपनी जगह पर वैसे ही आ जाएंगी। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट 6। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर पिछले सवाल में हमारे पास 3 टर्म्स दोनों में मौजूद थी, तो हमने उसको बड़ी आसानी से बना लिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 एंड 5 टर्म्स है, जबकि a² + 2ab + b² के एक फार्मूले के अंदर 3 टर्म्स होती हैं। लिहाजा अगर 2 दफ़ा लगाएंगे तो 6 टर्म्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे 6 नहीं हैं, तो बस एक बात याद रखिएगा ऐसे सवालों के अंदर आपने कांस्टेंट को ढूंढना है। कांस्टेंट के साथ आप कुछ छेड़छाड़ करके उसको जो है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के काबिल बना सकते हो, और यही काम हमने यहाँ पर किया है। ये 4 है, हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया 2 और 2 के अंदर। देख सकते हैं पहला वाला 2 ये रहा मौजूद है और दूसरा वाला 2, इस दोनों का सम जो है उसको ले लिया हमने, ठीक। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने इसको जो है वो मज़ीद अरेंज किया। अब आप देख सकते हैं ये वाला 2 जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये दूसरा 2 जो है वो यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि 3 टर्म्स दोनों में मौजूद हैं। तो अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर जब भी बनाना हो तो ये जो टर्म है ना, ये वाली जो माइनस की साइन है और ये वाली माइनस की साइन है, ये बेसिकली a² और ये b² के साथ है। तो a² और b² के साथ माइनस नहीं होता, किसी भी फार्मूले में प्लस होता है। लिहाजा हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने से क्या हुआ है कि ये सारी साइनें चेंज हो चुकी हैं।
फिर कहूँगा मैंने कॉमन की जो वीडियो बनाई है उसको आप देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कॉमन लेना सिखाई हैं। कोफिशिएंट को कैसे कॉमन लेते हैं, वेरिएबल को कैसे कॉमन लेते हैं, साइन को कॉमन लेने के हवाले से भी केसेस सवालात भी मैंने करवाए हैं। तो वो आपको अगर वीडियो देखते हैं आप तो आपको बहुत अच्छी तरह से जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा जी अब देख सकते हैं कि ये बन गया है। अब हम इसको फिर एक ट्राई करते हैं कि इसको a² + 2ab और a² - 2ab के फार्मूले से इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको 9 को जो है हमने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर, और इसको लिख दिया 1/3 का जो है वो होल स्क्वायर, जबकि यहाँ जो है वो एक छोटी सी मिस्टेक है। ये स्क्वायर यहाँ पर है, ये स्क्वायर यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर नहीं है, तो माजरत चाहूँगा, ये एक गलती हो गई है। तो ये यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर है ये स्क्वायर सही है। तो हम देख सकते हैं कि ये स्क्वायर को जो है हमने ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो a² + 2ab + b² से बन रहा है, और ये a² - 2ab और ये -2ab और b² से जो है ये बन रहा है फार्मूला। ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। यहाँ फिर कहूँगा ये चूँकि पीछे की ही चीज़ टाइप हुई है लिहाजा ये दोबारा d लिखा हुआ है, तो ये d नहीं है बल्कि ये b है। तो इसको जो है मैं यहाँ पर काट देता हूँ, आप लोग इसे a और b समझिएगा। ठीक है, तो ये a और b हो गया। तो ये फार्मूला जो है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, और यहाँ पर देखें यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। अगर प्लस में है तो प्लस वाला बनेगा, माइनस है तो माइनस वाला बनेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको लिख दिया a + b का होल स्क्वायर और इसको लिख दिया हमने a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर देखें तो आप यहाँ पर इसको a² ये बन चुका है, और दूसरा वाला जो है ये b² में बन चुका है। ये b² हम पूरे को a कंसीडर कर लें और इसको b कंसीडर कर लें, तो इसे हमें बस क्या करना है कि हमें इस फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में इसको लिखना होगा। तो ये हमने इसको प्लस में और माइनस में लिख दिया है। बस ब्रैकेट को खोलकर साइन को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, और कुछ नहीं होना, बाकी बस ये आंसर, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, लिहाजा इसको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। और ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो ये सवाल जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से जो है वो फैक्टर बनाए जाएंगे, और हमने देखा इसमें कि फार्मूलों का सहारा लेकर किस तरीके से फैक्टर बनाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। और आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में जो है वो पूछा करें, और कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो बताया करें, ताकि मैं उसके हवाले से आप लोगों को क्लियर करूं। और अगर कोई अलग वीडियो उसके हवाले से और अगर चाहिए हो तो वो भी मैं आप लोगों को बना के पेश करूं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी इस वीडियो को हम इख्तिताम करते हैं, और फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।